मत देखो माँ, मेरा मुंह देखने लायक नहीं है, मैं बंदर स्वरूप हूं, बस कथा ही अच्छी है। और कहे राम दूत मैं माँ तू जानकी। माँ ने कहा कि रामदूत तुम हो, इसका क्या प्रमाण है भाई? आप पता नहीं इन्हीं राक्षसों में मायावी बनकर हमें ठगने के लिए आ गए हो। तो तुरंत हनुमान जी कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान नाम हमारे सनातन धर्म में स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, तो कोई नाम रख लेती हैं ए जी ओ जी, लेकिन मां ने भी अपने राघवेंद्र सरकार का एक नाम रखा है करुणा निधान। ये मां पार्वती ने नाम दिया था। जब गौरी पूजन के लिए मां गई थी वाटिका में, तो वहां बताया गया छंद में आपके आता है करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। आप ये मत समझना कि मैं ही प्रेम करती हूं, राघव भी जानते हैं करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। पूरी बात जानते हैं राघवेंद्र सरकार, और जाओ आपको मन चाहा वर प्राप्त हो जाएगा। तो वहीं पर वो गुप्त रहस्य जब हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, माँ को भरोसा हो गया ये पक्का वाला अंदर का दास है। फिर माँ ने कहा बेटा बताओ कैसे आप नर और बंदर का कैसे समागम हुआ? हनुमान जी ने बहुत सुंदर विस्तार से समझाया। माँ सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव के द्वारा हम सभी लोग मुलाकात किए, और आज हम साथ में हैं। आपका पता लगाने के लिए मैं आया हूँ, मुझे भेजा गया है। और बस प्रभु का आशीर्वाद नहीं है, नहीं तो मैं राम लक्ष्मण को कंधे पे ले जा सकता हूँ, तो आपको भी ले जा सकता हूँ। माँ आशीर्वाद है। माँ ने आगे पूछा भी, ये अभी आएगा चौपाई, हर बार हम नहीं कथा समझा पाएंगे, ये कथा नहीं सुंदरकांड है, गायन करने का ग्रंथ है। माँ ने पूछा क्या तुम्हारे जैसे ही छोटे छोटे वहां बंदर है? तो हनुमान जी ने कहा नहीं माँ, आप संशय ना करें। और कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। माँ को अपना स्वरूप हनुमान जी ने दर्शन कराया और तुरंत फिर छोटा रूप धारण कर लिया। बोले ज्यादा बड़ा करना ठीक नहीं है, और आशीर्वाद लेकर के हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुल कावले बाही। रघुपति कर संदेश जननी धर धीरो राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जगतपति जय जय राम राम की सीता को कहु सकल भय किसले मनोट सानो काल निशा समनिस सचिवानो भूले विपिन
रहे करत के पीरा और विश्वास समत्रित करे आहू ते दुख गत होई ताहि कहू यह जाति कोई तत्व प्रेम कर्म भयर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सदा यह उते पाहि ज्ञान भेद सब नाहि सब संदेश सुनत में देवी मगन प्रेम तन सुध रहते धीरे धीरे राम से भजन करो कराए चरति कर्म धीर धरो जरे साचर जान दिया बलराम जय जय राम जय प्रभु गोविंद हो होते पाए करते नहीं विलंब रघुराए राम बाण लगे हुए जान के हम बरूप दान के बात में चावल वाली हुदायत नहीं राम तुम्हारी जल्दी भरीला जय है बनीला जगमात को ही लग गई है तो तारदार लग गई है सब फिर समाना दान ये घर बलवाना मोरे हृदय परम संते हाथ में प्रगट के निज देहा कनक भोजरा कार सलीला भमर भयंकर शिवल वीरा सीता मन भरो सब भयो सुनिल रूप पवन कुतलयो मनगा भाषा कामलो निबल विशालो सत्तापे करुणै खाई परम उजाल संतोष गुणत कपिमानी भक्ति प्रताप तेज बलधारी आज सजीवन नाम लिय जाना नाथ बलवीर सुनाना जर अमर गुण नित हो करो बहुत गायक जो करो कृपा पर सुनिगाना निर्भय देव मगन हनुमाना हारे बार नायक सीता भोला वतन मोर कर कीता अमृत के भयो मैं माता आस सदव यमो गणेशाता भगवान मैयत से धोखा लागे एक सुंदर फल रूपा तो सुंदर ही हमारे भगवान ने चढ़ाए इनका है माता महिला ही तो तुम मनवाई ने सुबंध बन दो कहो लाल की जाओ अक्षर चरण हृदय धरे पाक मधुर फल राजा रामचंद्र भगवान की। अच्छा, रावण का बगीचा है तो हनुमान जी को जाकर के रावण से परमिशन लेना चाहिए, भाई आपका बाग है, भूख लगी है, फल खाना है। लेकिन पूछ रहे हैं हनुमान जी माता जी से, माता अन्नपूर्णेश्वरी उनसे पूछ रहे हैं माँ का प्रादुर्भाव धरती से, वृक्षों का प्रादुर्भाव धरती से, कहने में संकोच क्यों करते हो? तो पहला एक धर्म होता है। क्या होता है? धर्म। सामान्य धर्म क्या होता है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन विशेष धर्म सांसारिक माता पिता, ये सामान्य धर्म है। और जो जान जाए जगत पिता जगत जननी, वो विशेष धर्म। और जो इन सबको भी न माने, लक्ष्मण जी को जब वनवास जाने की बात आई तो उन्होंने कह दिया मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता हूं, बस एक ही लक्ष्य राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये विशेष धर्म, विशेषतम धर्म, विशेषतर धर्म। सबका धर्म अलग अलग होता है। कथा में गहराई से कथा सुनने का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, सही और गलत का सही सही ज्ञान होने के लिए कथा श्रवण की जाती है। कथा इसलिए नहीं सुनी जाती है आए हैं नाच गाना करेंगे, नचनिया बजनिया आए हैं चलो आनंद लेके चले जाएंगे, इसलिए नहीं सुनना है। कथा को जीवन में उतारना है। दवाई रख के सामने बैठ जाओ तो दवाई ले आए देखते रहेंगे ठीक हो जाएंगे, कैसे ठीक होगे भाई? दवाई को अपने ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी एक बात, हमें विश्वास ही नहीं इस दवाई से हम ठीक होंगे, अब डॉक्टर क्या करेगा? भाई हमें विश्वास नहीं है तो नहीं विश्वास है तो आप जाइए, आपका ही नुकसान है।
सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। किसी पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। बिना भरोसा किए आप आगे कैसे बढ़ सकते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा जब नहीं थी विश्वास के साथ, तो विश्वास भटक रहा था तीनों लोकों में श्रद्धा को लेकर, और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ा। आज बुद्धि और बल देख करके माँ ने दे दिया आदेश, जाओ फल खाओ। चलियो नाई सिर पैठ्यो बागा, फल खायस कर तोरे लागा। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछुमारस कछ जाय पुकारे। हाथ एक आवा कपिधारे, सोच बाती का उजारी। आयस फल यर पिट पोकारे, रक्षक मर्द मर्द महितारे। सुन रावण पथे भट नारा, नहीं देख कर जो हम माना। सब रजनी चर कपि संघारे, पुकारत कथयत मारे। रावण को जा करके रखवालों ने बताया कि बगीचा में एक बंदर आया, नाथ एक आवाज कपि भारी, कहीं शोक वाटिका उजारी। रावण ने तुरंत शोकों को भेजा, भाई पुलिस से काम नहीं बनी तो सेना भेज दिया, जाओ रक्षा करो। और हनुमान जी ने सभी को मार करके तीनों देख गरजे हनुमाना निपटा दिया, सबको निपटाया। अक्षय कुमार बोला मैं देखता हूँ। अरे बॉलीवुड वाला अक्षय कुमार नहीं, रावण का बेटा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आया, सुपनि पठयुत ही अक्षय कुमारा। आवत देख पिटक गहि तरजा, हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और लेकर के दौड़े और अक्षय कुमार के ऊपर स्थापित कर दिया, पेड़ उसी के ऊपर बैठा दिया। जय श्री राम का हुंकार भरा हनुमान जी ने। और कछु मारे से कई राक्षसों को मार करके और कई को मर्दना। अब भाई मर्देश क्या है, कछु को तो मार दिया, कछु को मर्द के पकड़ करके एक साथ रगड़ रहे हैं हनुमान जी। और कछु मिले सुधरी धूल, धूल जानते हैं ना, जो मिट्टी का धूल होता है। सुंदरकांड रोज पढ़ते होंगे, इसमें बहुत लोग धूल हनुमान जी इकट्ठा करने लगे, बहुत सारा धूल। एक राक्षस पूछने लगा, हे बानर भगवान इस धूली का करोगे क्या। हनुमान जी ने कहा भी बताता हूँ, तुम राक्षस सब काले काले हो ना, तुमको गोरे गोरे बनाना है, फेशियल करना है, अभी बताता हूँ। कछु मिले सिधरी धूर, रगड़ करके सबको बिठा रहे, एक तरफ से पकड़ के एक तरफ मसल रहे। कछु मिले सिधर धूर, कछु पुरी जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भोर। रावण से जाकर के कुछ भागते चिल्लाते हुए गए, रावण से बोले गया आपका बेटा मर गया, जाओ बचाओ। रावण क्रोधित हुआ, तुरंत मेघनाथ को आदेश दिया, जाओ तो लेकिन मारना मत उसे, बहुत खतरनाक बानर है, बड़े प्रेम से उसको लेकर के आना, जरा देखो तो कहीं ऐसा तो नहीं बाली आ गया हो जिसने 6 महीने कांक में दबाया हो। और रावण ने तुरंत मेघनाथ को भेजा, सुनि सुत बदलते सब साना, जन सुत बांधता है, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई कर जाय उठावा, अति विशाल तरु एक पारा, तीर्थ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाबटता के संगा, कहीं कहीं कभी मरते निज अंगा, नहीं निपातता है सन बाजा, मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, हनुमान जी के पास आया मेघनाथ, इंद्रजीत इंद्र को जीतने वाला, और हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपि निपटा दिया, मुठिका मार चढ़ा तरु जाई। एक मुक्का मारा, मेघनाथ को मूर्छित हुआ और हनुमान जी पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। वहां से देख रहे हैं मेघनाथ की मूर्छा जागी लेकिन उठ नहीं रहा है, तो उठा फिर से मार दिया, तो धीरे से वहीं से आंख ऐसे खोल कर देख रहा है, ऊपर ही बैठे हनुमान जी, उठो उठो जल्दी बताता हूँ। वहीं से ब्रह्मास्त्र का संधान किया हनुमान जी के ऊपर। जब सूर्य को निकला हनुमान जी ने तभी वरदान मिला था, कोई अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मबाण ब्रह्मास्त्र की, बड़ों का वीरता अच्छी है, आप वीर हैं ठीक है, लेकिन बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तुरंत स्वयं बन गए हनुमान जी,
ब्रह्मपान कपि को तहि मारा परति ही बार कही देखा कपि मूर्छित भयवो जास नाप जप सुनई भवानी भव बंधन काटहि नर ज्ञानी कपि बंधन सुन निश्चर धाये। कुछ जब देखा कि हनुमान जी बंध गए हैं तो राक्षस को आदेश दिया मेघनाथ के जाकर बांध लो। राक्षसों ने कहा हम नहीं जाएंगे, ये मारता भी है काटता भी है, मरकट है, कहीं ऐसा जाऊं फिर से मार दिया तो कितनों को तो निपटा चुका है, हम नहीं जाएंगे। मेघनाथ ने जाकर के पहले देखा हनुमान जी जानबूझ करके मूर्छित थे और हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मोहि न कछु बांधे कई लाजा कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। जो करना है कर लो, हम तो भगवान के सेवक हैं। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये तो लागी सभा कपि धाये कर जोरे सुर सिप विनीता त्रिकुट त्रिलोक सकल सविता प्रताप बिहसा कई दुर्बाद सुतवर अरे श्याम तेरे मिलने का, अरे राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। हम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम प्यारे की सूरज में ढूंढा तुम्हें तो चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें ना तो चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें न तो चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें ना तो चंदा में पाया है। तारों पे हो तारों पे मेरे शाम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने मारे निश्चर कहीं अपराधा तो कहीं न प्राण कहीं बाधा। ब्रह्मांड निकाया पाएगा
बल विरजित माया जाके बल विरज हर के राजा बल शेष गरस्य सारण अंड कोद समेत गिर कानन हरई कवि निपटे असुर त्राता तुमते सतम कामत का हर को दंड कटे गंजा ते समेत नल मत गंजा हर को सरायन वाली बधे सकल तुलित बलशाली जाके बल लोले सते जिते चराचर धारे दास दूत में जा करो हरियाणा के नाच किया राम जय राम जय प्रभु राम जय राम में तुम्हारी प्रभाई सहसभाओं तक परी लड़ाई समर बाल संकर जस बाबा सुनकुल मचन हरावा खायो फल करुला की भूखा घट स्वभाव के तोरे रूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार गामे वही मारा ते मैं मारे ते करवा थे तने तुम्हारे मोहि लगत माधे कैला जाकीन चाहो निज कर काजा इनके करह जोर कर राम बहुमान तज मोर सकाम देखो तुम निज कुल विचारे भ्रम तज भजो भगत बलिहारे जाके दरियत काल गिराई जो सूर्य सूर्यरा कर खाई आसो बयर कमर नहीं कीजे मोरे कहे जान की दीजे रंगत पाल रघुनायक करुणा मुखरारी जय शरण दुर्गा और अपराध विसारे चरण पंकज उर्धर हो लंका जल राज तुम कर हो इस बुलंद नस गुणल मयंका तेज सुधनि हो कलंका रामे नाथ बिनो गिरा न सोहा देखी विचारी त्यागे मन मोहा नहीं सोह सुरारी सब हो सब हो सतवर नारी राम बिमुख संपति प्रभु आए जाए रहे पाए बिनु पाए जल मोल जिन सर गए नाहे नरसी गए पुनि तब विसुखाहे तुमने दर्शक से कहूँ पट रोके विमुक्ति राम दाता नहीं रोके शंकर सहस विष्णु यज दोहे ससहि न राखि राम कर दोहे मोह मूल बहुल क्या गौतम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान या राम जय राम रे प्रभु राम जय राम जगत कही कपट हित माने भक्ति देख विरत में जानी बोला बिहत महाय विरानी मेरा हमें कुबरवन जाने गति आई खल कोई लागत ये नम का मन मोही उल्टा हुई है का हरमाना मन तोर प्रगट में जाना बहुत कियाना लेकिन हरम उड़ कर जाना सागर मारन जाए सजवन सहित प्रवेश जाए आई बहुता नीति विरोध तुम्हारी भूखा आनंद मुक्त करे बसाई सब ही कहा मंत्र बलवाए कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए तेल भोरी पट बांधि पुनी पावक दे हो लगा। रावण ने अपने सभा में बुला करके बहुत दुर्वचन कहे हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी ने सिर्फ एक ही बात कही, मोहि न कछु बांधे कई लाजा कीन चहो निज प्रभु कर काजा। मैं भगवान का कार्य करने के लिए आया हूं, जो भी करना पड़ेगा करूंगा। अब इसने तुरंत रावण ने कहा, अंग भंग कर पठिय बंदर। भाई अंग भंग में तो बहुत प्रकार के अंग भंग है। हनुमान जी ने सोचा कहीं शूर्पणखा की याद आ गई अपने बहन की रावण को तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम संसार में हमको भगवान ने भेजा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम नाक कटा करके भगवान के पास जाएं, भक्ति न करें, भगवान को याद न करें। हम भी हनुमान जी की तरह सोचना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा क्या मैं भगवान के पास अपनी नाक कटा करके जाऊं? हनुमान जी ने मन ही मन मां शारदा को याद किया। आपने इंद्रासन से निंद्रासन करा दिया, आपने मंत्रा की बुद्धि पलट दी। आज हम पर भी कृपा करो मां सरस्वती को। और हनुमान जी ने किया क्या, अपनी पूंछ को पकड़ करके चूमने लगे, बड़े स्नेह करने लगे। तुरंत रावण ने कहा, जान गया मैं, जान गया कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए। जब भगवान के भक्त की पूंछ पर जब कोई ईर्षालु ज्यादा, देखो किसी भक्त का जब नाम बढ़ने लगता है तो सबसे पहले परेशानी बड़े लोगों को होती है कि कहीं ऐसा नहीं हमसे आगे निकल जाए, हमसे आगे ईर्षा। और जब पूछ, बहुत लोग परेशान रहते हैं घर में, हमारी तो घर में कोई पूछ ही नहीं है,
पूछ का मतलब चाय पानी भी पूछा कि नहीं पूछा? ये भी पूछ है, सबकी पूछ होती है, लेकिन क्या कई लोगों की आगे पूछ होती है और कई लोगों की पीछे पूछ होती है। हनुमान जी की पूछ कहाँ है? पीछे। और आगे क्या है? जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हृदय में भगवान राम निवास करते हैं सीता सहित। तो आगे भगवान और भगवान के पीछे हमारी पूछ। इसलिए और सब लोगों ने पहले घी और कपड़ा देना शुरू किया। घी दिया, सोचे कि थोड़ा सा लगेगा कहीं पूछ में, लेकिन बाढ़ी पूछ की ने कब केला, तो पहले घी से काम नहीं चला तो तेल। सब लोगों ने प्रसाद इकट्ठा, चंदा इकट्ठा किया। जैसे ललित भैया जी ये हनुमान जी की तरह बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मदद किया है इन्होंने। क्या नहीं किया, हनुमान ही है ये। मैं देखता हूं लॉकडाउन में क्या आकर के इन्होंने कितना स्नेह बरसाया है। ज्यादा नहीं जाऊंगा बैक में। क्या बुला करके पुलिस वालों को 1 मिनट में समझाया और मोबाइल ढूंढ करके ला करके दे के गए पुलिस वाले। ऐसे ललित भैया जी और राम मंदिर के लिए आज क्या सेवा में लगे हनुमान जी की तरह। तो सज्जन लोग भी चंदा इकट्ठा करते हैं और दुर्जन लोग भी चंदा इकट्ठा करते हैं। रावण के यहाँ दुर्जन है, सज्जन को परेशान करने के लिए दुर्जन लोग चंदा इकट्ठा किए। क्या रहा नगर बसन घृत तेला, कपड़ा और वस्त्र ला करके हनुमान जी की पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जिसने चंदा दिया है प्रसाद उसके घर जरूर पहुंचाऊंगा, टेंशन मत लेना। और प्रसाद दिया। अभी विभीषण के घर से चंदा नहीं आया था, तो हनुमान जी ने कहा कि भाई इनके घर में चंदा प्रसाद नहीं देना है। बाकी जिन लोगों ने चंदा दिया है उसके घर में आग लगाई हनुमान जी ने। और आग हनुमान जी ने नहीं लगाई, रावण ने स्वयं आग लगाई। पूछो कैसे? कपड़ा उसका, तेल उसका। तो हनुमान जी भाई जिसके पूंछ में आग लगाओगे तो शांत थोड़ी बैठेगा, वो कूदेगा। और आग लग गई तो उसमें हनुमान जी की क्या गलती? जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक समझ रही। जो भक्त का अपराध करता है वो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में स्वयं जल जाता है, उसको कोई जलाता नहीं है। जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, अरे एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। श्री राम। कहाँ जाई तब सठ निज नाते ले आई। जिनके निज बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ में जाना। तुहार कोई राम रचना, रागे रचे मोह कोई रचना। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़े पूछ के न कपि खेला। आए दुर्वासी मारे चरण करहि बहुमासी। बाजहि ढोल देई सब तारी, बाजहि ढोल देई सब तारी। अगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। आवक जरत देखी हनुमंता, भयम करम लगो रूप तुरंता। निबक चढ़ो कपि कनक तारी, भय सभेत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत उचास। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। देह विशाल परम हरिया,
ते मंदिर जड़ जाए जय नगर आलोक बिराला धर्म लपट रहो कोटि कराला आत्मा तुहाक नहीं पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा हम जो कहे कभी नहीं होए बानर रूप धरे सुर कोए साधु